हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहील है। एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। फीफा वर्ल्ड कप कतर में चल रहा है। मेरी फेवरेट टीम बाहर हो चुकी है, लेकिन ये वीडियो 2026 में जो वर्ल्ड कप होना है कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में, उसके बारे में है। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब उस वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से कर लें। कनाडा का, अमेरिका का वीज़ा लेके अभी से रख लें। लंबी ड्यूरेशन का वीज़ा होता है। अमेरिका का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 5 इयर्स का लगता है, इंडियन पासपोर्ट पे 10 इयर्स का लगता है मल्टीपल, और कनाडा का वीज़ा जो है आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी तक लगता है। रिसेंटली मैंने ये दोनों वीज़े, विजिटर वीज़े लिए हैं। अमेरिका का मैंने अप्रैल में वीज़ा लिया है, कनाडा का मैंने अभी अक्टूबर में ये वीज़ा लिया है। तो इन दोनों वीज़ों से रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड की थी, जिसपे मुझे बहुत से क्वेश्चंस लोग कर रहे हैं और सबको सेपरेटली आंसर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में सब इस चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कौन कौन से मुझे क्वेश्चंस लोग कर रहे हैं और क्या लोगों के प्रॉब्लम्स हैं और लोग क्या इश्यूज़ हैं। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स यूके में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी डिग्री, अब भी बिल्कुल उनकी डिग्री एंड हो रही होती है, तो वो उस टाइम वीज़ा अप्लाई करने के लिए ट्राई करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली ये होगी कि आप, जैसे ही आपकी डिग्री शुरू होती है, जैसे 1 साल का मास्टर्स है यूके में, तो आप 3 महीने मैक्सिमम 4 महीने वेट करने के बाद जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं अपनी डिग्री, आप यूएस का वीज़ा अप्लाई कर दें। ठीक है, यूएस का वीज़ा डेफिनेटली एक इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, जिसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका स्टेटस क्या है उस कंट्री में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते रहते हैं, आपका पर्पस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपना पर्पस जो है डिफ़ाइन करने के लिए, प्रूव करने के लिए लाजमी थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। जैसे स्टूडेंट्स यूके में हैं, एनआई पे काम कम कर रहे होते हैं, कैश पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप 20 आवर्स लाजमी किसी अच्छी कंपनी के साथ 20 आवर्स काम करें। जैसे आप एनएचएस में काम करें या किसी ऐसी वेल नोन कंपनी में 20 आवर्स काम करें। ट्राई करें कि किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, ना भी मिले तो कोशिश करें कोई अच्छा काम करें 20 आवर्स। क्योंकि जब आप अपना स्टूडेंट वीज़े में यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर वो आपसे पूछता है कि जो आपने बैंक स्टेटमेंट दिखाई हुई है 5,000 की, 5,000 डॉलर्स की, तो इसका जो है सोर्स ऑफ फंड क्या है। तो वहाँ पे नॉर्मली पीछे रिसेंटली मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स वगैरह जो हैं उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है इसी रीज़न पे कि वो सारे स्टूडेंट्स थे। मेरा वीज़ा लग गया था स्टूडेंट पे, लेकिन जब उन्होंने भी अप्लाई किया तो काफ़ी सारों का रिफ्यूज़ल आया। और ये वाला जो क्वेश्चन है सोर्स ऑफ फंड आपका, स्टूडेंट्स के लिए प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे मोस्टली जो है कैश पे काम कर रहे होते हैं और वो प्रूव नहीं कर सकते कि इतने पैसे कहाँ से लेके आए हैं बैंक स्टेटमेंट में। तो इसी रीज़न पे आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। मैं रिकमेंड ये करूँगा किसी अच्छी कंपनी में 20 आवर्स आप एनआई पे काम करें, टैक्स दें, उसका प्रॉपर सैलरी स्लिप्स उसकी मेंटेन करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपरली मेंटेन करें, फंड्स उसमें आ रहे हों। आप उसमें ये भी उन्हें बता सकते हैं कि आपकी सेविंग्स हैं, प्लस आप एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। और प्लस जब मैंने आपको ये भी बताया कि जब आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो कोशिश करें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पहले कोशिश करें कि छोटे कुछ कंट्रीज़ विज़िट कर लें। यूके में है तो शेंगन वीज़ा आप लाजमी लें, 2 से 3 दफ़ा आप लें यूएस जाने से पहले। और अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान में हैं तो मैंने पहले भी बताया कि आप जो इजी कंट्रीज़ वहाँ से आप जा सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री आप थोड़ी मेंटेन करें। ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपका पर्पस जो है टूरिज़्म है, अगर आप उन्हें आपने बताया कि मैं टूरिज़्म पे जा रहा हूँ जस्ट 5 डेज़ के लिए, 10 डेज़ के लिए, 15 डेज़ के लिए, मैं वहाँ विज़िट करूँगा फेमस उनकी प्लेसेस यूएसए में और कनाडा वगैरह में, तो फिर आपको ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट है। मस्ट इस तरह से है, रिक्वायर्ड है कि आप आपका पर्पस टूरिज़्म है और आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आप इतना बड़ा वीज़ा जो है कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री वहाँ पे मैटर नहीं करती जहाँ पे आपका पर्पस जो है, आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आपके कोई रिलेटिव हैं वहाँ पे, कोई आप इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, कोई सेरेमनी है, कोई ऐसा जो आपको वहाँ से कोई बुला रहा है, उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आपका पर्पस टूरिज़्म है तो ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट आप लेके जाएँ। यूएसए जा रहे हैं तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री यूरोपियन कंट्रीज़ की लाजमी होनी चाहिए। लाजमी मतलब ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और आपका जो पर्पस है स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। आप किसी इवेंट को टारगेट करें, न्यू ईयर को टारगेट करें या इस तरह, या आपकी अगर स्टडीज़ हैं तो उसके अंदर आप अपनी वेकेशन, जैसे यहाँ पे ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, उसको फोकस करें। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ की। अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय हैं यूके में या किसी भी कंट्री में वर्क वीज़े पे हैं,
तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप एक सेटल्ड स्टेटस पे हैं किसी कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री में, तो आपके लिए बड़ा इजी है वीज़ा अप्लाई करना। अभी रिसेंटली मैंने अपने फ्रेंड का वीज़ा अप्लाई करवाया, उनकी हेल्प की प्रोसेस में, तो उनका वीज़ा जस्ट 1 मिनट भी उनका इंटरव्यू नहीं हुआ होगा यूएसए का, और उन्हें इजीली उन्होंने अप्रूव कर दिया वीज़ा। क्यों? क्योंकि वो यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़े पे थे, और स्किल्ड वर्कर वीज़ा एक बहुत कह लें कि अच्छा स्टेटस होता है, जिसके बाद 5 ईयर्स बाद आपको पीआर मिलती है। तो अगर आपका ऐसा कोई स्टेटस है किसी भी कंट्री में, तो आप लाजमी ट्राई करें यूएस का वीज़ा, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। और इसमें ये कोई मैटर नहीं करता कि आप किसी बड़ी कंपनी में हैं, छोटी कंपनी में हैं, आपका स्टेटस जो है वो मैटर करता है कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पे हैं, वर्क वीज़े पे हैं। और इवन कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान में हैं, किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप उस कंपनी से प्रॉपर जो है उनकी सैलरी स्लिप्स मेंटेन करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर्ली मेंटेन करें, और आपके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि आपका वीज़ा लग सकता है। दुबई सऊदीया से बड़े क्वेश्चंस लोग कर रहे हैं, तो दुबई सऊदीया से जो भी मेरे से बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले अपनी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। यूके वगैरह से, ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से, यूरोप से वीज़ा लगना थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री में बैठे हुए हैं। इस तरह यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे लोग आना चाहते हैं, और यहाँ से अगर यूएसए का आप अप्लाई करते हैं तो वो इजी होता है वीज़ा अप्लाई करना नॉर्मली। तो ये अगर आप सऊदीया में हैं, दुबई में हैं, वहाँ पे कोई भी जॉब करें, तो कोशिश करें कि जो सराउंडिंग आपके कंट्रीज़ हैं आप विजिट कर लें, थोड़ी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, उसके बाद आप अपनी जॉब के डॉक्यूमेंट्स पे जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसके चांसेस अच्छे हो जाएंगे। तो ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले जिस तरह बताया कि ट्रैवल हिस्ट्री उस जगह इंपॉर्टेंट नहीं होगी जब आप किसी इवेंट पे जा रहे होंगे, किसी आप सेमिनार पे जा रहे हैं, या किसी आप कंपनी की तरफ से जा रहे हैं, तो वहाँ मैटर नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका पर्पस टूरिज़्म है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा टूरिज़्म की पर्पस टूरिज़्म पे ही बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो है लो स्टूडेंट्स होते हैं या लोग होते हैं वो उनका पर्पस टूरिज़्म ही होता है। और टूरिज़्म के अंदर जो एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके दूर पार के जो रिलेटिव्स होते हैं, जैसे आपके कोई डिस्टेंस रिलेटिव हैं या कोई आपका कज़न है दूर पार के, तो उनका मेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनसे स्पॉन्सर लेटर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके कोई सिबलिंग्स में है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपके दूर पार के हैं तो आपसे उनसे लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर आप कॉम्प्लिकेट करेंगे केस को, उनकी डिटेल्स वगैरह वो मांगेंगे, और वो फिर वो आपसे, आपका केस वीक हो जाएगा थोड़ा सा। मैंने ये ऑब्जर्व किया है अभी तक, और मैंने अपने कनाडा के वीज़े में भी और यूएस के वीज़े में भी कोई स्पॉन्सर नहीं लगाया। जस्ट मैंने अपने बैंक की डिटेल्स दी थी कि मेरा वहाँ पे कोई भी जानने वाला नहीं है, जस्ट मैं इस होटल में जाके विज़िट करूँगा, तो मेरा बड़ा इजीली वीज़ा उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो अगर आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज नो। स्ट्रॉन्ग टाइज की बात कर लेते हैं। यूएस और कनाडा में स्ट्रॉन्ग टाइज देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपके स्ट्रॉन्ग टाइज होते हैं। अब जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप यूके में स्टूडेंट हैं और आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप पहले अपना खुद वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि जब आप पूरी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर यही कहेगा, सोचेगा कि अपनी पूरी फैमिली लेके जा रहा है, इसके चांसेस हैं कि ये वापस ना आए। तो जब आप फिर सिर्फ अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे और वीज़ा ऑफिसर को पता होगा, उसे बताएंगे आप कि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे यहीं पे स्टडी कर रहे हैं, या वो मेरी वाइफ जॉब करती हैं, बच्चे स्टडी कर रहे हैं, तो उस केस में उसे पता होगा बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज हैं इसके, वापस लाजमी आएगा। तो स्ट्रॉन्ग टाइज में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी जो फैमिली है उसके साथ वीज़ा अप्लाई ना करें। एक दफ़ा विज़िट करके आप आएँ अकेले, उसके बाद आके अपनी फैमिली का भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो आप एक जेन्युइन ट्रैवलर बन चुके होंगे, उन्हें पता होगा कि एक दफ़ा पहले होके आ गया, अब इनकी फैमिली का भी अप्रूव हो जाना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग टाइज में आपकी फैमिली आ गई, आपकी जॉब आ गई, आपकी कोई प्रॉपर्टी है किसी आपके कंट्री में, तो वो आप शो कर सकते हैं। तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक जो मैं टिप आप लोगों को दूंगा, स्पेशली जो है ये यूएस वीज़े के लिए है, कि आपने अपने वीज़ा ऑफिसर को इम्प्रेस करना है। ठीक है, आपने जो सारी अपना फॉर्म फिल किया हुआ है वो उसने ऑलरेडी देखा हुआ है। उसने जो आपको 1-2 मिनट के लिए बुलाया है आपकी शक्ल देखने के लिए, आपसे इंटरव्यू करने के लिए, आपने देखा होगा इंटरव्यू जस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस वो आपसे करते हैं और आपको डिसीजन दे देते हैं। तो आपके पास बस वो 1 मिनट है, आपने उसे इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस करने के लिए आप उसे अपनी अचीवमेंट्स बता सकते हैं। ठीक है, आप उसे रिलेट कर सकते हैं अपनी ट्रैवल के साथ। ठीक है, जिस तरह मैंने ट्रैवल हिस्ट्री, मेरी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री है, 15-16 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ, अच्छे कंट्रीज़। तो उसमें मैंने जो है उसे ट्रैवल हिस्ट्री का बताया कि मैं एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ,
और मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। उसने मेरे से पूछा अपनी फैमिली के साथ नहीं आप जा रहे हैं? मैंने कहा मैं हर जगह अपनी फैमिली को साथ नहीं लेके जा सकता, साल में 1-2 ट्रिप हम साथ करते हैं, बाकी मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ। तो उसने मेरी जब ट्रैवल हिस्ट्री देखी अपनी स्क्रीन पे, तो वहीं पे वो इम्प्रेस हो गया और उसने कहा कि ये तो आपकी काफ़ी लंबी लिस्ट है ट्रैवल हिस्ट्री की, और ये लास्ट 5 ईयर्स की थी। तो आपने उससे आपकी इसी तरह की कोई अचीवमेंट हो, जिस तरह आपकी कोई डिग्री है, आप स्टडी कर रहे हैं और आपने जो है स्टडी के दौरान बीच में आप ब्रेक लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप उसे ये बता सकते हैं कि मैं जो है मेरा कोर्स वर्क अभी कंप्लीट हुआ है, मैं बहुत हैक्टिक फील कर रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की है, ये बहुत ज़्यादा मैंने अपनी एफर्ट पुट की हैं, अभी जो है मैं बहुत अब एक रिलैक्स होने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए मैं एक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ 1 हफ्ते की, उसके बाद आके मैं अपनी डिसर्टेशन और फाइनल प्रोजेक्ट पे काम करूँगा। आपने उसे एक मैसेज दे दिया कि मैं एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ और मैं जस्ट आपके जो कंट्री में जाना चाह रहा हूँ एक माइंड रिलैक्स करने के लिए, फ्रेश होने के लिए। डेफिनेटली आप जब जाएंगे यूएस से 1 हफ्ता 10 दिन रह के आएंगे, आप बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका। तो आपने उसे इम्प्रेस करना है, ठीक है, उसकी आपने अटेंशन ग्रैब करनी है किसी तरह, कि वो आपके बारे में सोचे कि यार ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो इसको वीज़ा मिलना चाहिए। तो आपने आपकी लाइफ में जो भी अचीवमेंट होगी आपने उसे लिंक कर देना अपने वीज़े के साथ, आपने उसे बताना है कि यार ये मेरी अचीवमेंट है और जो है ना मुझे वीज़ा मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मेरी टिप होगी आपको कि आप यूएस वीज़े के अंदर कोई फिल्म नहीं चला सकते, आपने जस्ट उसे इम्प्रेस करना है जो आपकी लाइफ में आपके पास अचीवमेंट है। और एक और मेरी टिप ये होगी कि पहले आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करें। यूएस का वीज़ा मिलना कंपैरेटिवली इजी है कनाडा से, क्योंकि कनाडा के अंदर आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन अपनी लगानी है, सारे एक एक डॉक्यूमेंट उसे उन्हें चाहिए होता है, पूरी फैमिली का सारी चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं, पेपर के ऊपर वो आपको डिसाइड करते हैं। लेकिन यूएस का आपको पता है, आपने फॉर्म फिल करना है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाना है, वहाँ पे आपको यस नो वो आपको वहीं पे कर देंगे। तो आप यूएस का वीज़ा पहले अप्लाई करें। अगर आपका यूएस का वीज़ा लग जाता है, तो यूएस का वीज़ा जब लोगों का लग जाता है तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, इलीगल कनाडा में एंटर हो जाते हैं यूएस से, वो कनाडा का वीज़ा अप्लाई नहीं करते। तो मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि जब आपका यूएस का वीज़ा लग जाए तो आप कनाडा का वीज़ा लाजमी अप्लाई करें। कनाडा का वीज़ा लगना उसके बाद बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि उनको भी पता होता है इसके पास यूएस का वीज़ा है, और अब अगर ये कनाडा में आना चाहे तो वैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो हम इसे वीज़ा दे देते हैं क्योंकि एक जेन्युइन ट्रैवलर है, उसके पास यूएस का वीज़ा है। तो जिस तरह मेरे केस में हुआ, मेरे पास अप्रैल 2020 में मुझे यूएस का वीज़ा मिला, और साथ ही मैंने कनाडा के लिए अप्लाई कर दिया, और मैंने अपना ट्रैवल पर्पस जो था वो यही बनाया था कि मैं न्यूयॉर्क ट्रैवल कर रहा हूँ 5 डेज़ के लिए, और उससे आगे जस्ट 90 मिनट्स की फ़्लाइट है टोरंटो के लिए, तो मैं टोरंटो भी विज़िट कर लूँगा, और नाइग्रा फॉल्स जो कैनेडियन साइड की है मैं उसे विज़िट करना चाहता हूँ। तो मैं एक जेन्युइन मैंने उसे रीज़न दिया कि यार मैं ऑलरेडी यूएस आ रहा हूँ तो आपकी कंट्री भी विज़िट कर लूँगा, काफ़ी दूर से मैं आ रहा हूँ। तो मैंने इस तरह करके अपना ट्रैवल प्लान बनाया, और वही हुआ कि मुझे कनाडा का वीज़ा मिल गया। और नॉर्मली कनाडा का वीज़ा इतना इजी नहीं होता है, लेकिन आपने उसे इजी बनाना है, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो से, अपनी प्रोफाइल से ऐसे उन्हें आपने इम्प्रेस करना है कि। और हालांकि मैंने दोनों वीज़े स्टूडेंट प्रोफाइल पे बनाए थे, मेरी यहाँ मैंने कोई जॉब नहीं शो की थी। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप एनआई पे जॉब करें, 20 आवर्स शो करें, लेकिन मैंने कोई जॉब शो नहीं की थी, मैंने जस्ट अपना स्टूडेंट ही शो किया था कि मैं कोई जॉब नहीं करता, तो फिर भी मेरा वीज़ा लग गया था। तो यहाँ से आप देख लें कि यूएस का वीज़ा अगर आपको मिल जाता है तो कनाडा का वीज़ा मिलना आपके लिए इजी हो जाएगा। किसी स्पॉन्सर की आपको ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप जाएं, लीगली जाएं, वहाँ पे आपने जॉब सर्च करनी है, अपने रिलेटिव से मिलना है, जो करना है आप वो करके आएँ। अब लास्ट में बात कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट यूएस के वीज़े के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 98% केसेस में, 95% केसेस में जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं देखता, वो जस्ट आपको एनालाइज कर लेता है आपके कॉन्फिडेंस पे, जो आपने फॉर्म में फिल किया होता है, जो आपका स्टेटस होता है उस कंट्री में, उसके ऊपर वो आपको जज कर लेता है और वहीं पे आपको डिसीजन दे देता है। लेकिन जो कनाडा का वीज़ा है उसके लिए, कनाडा का जैसे वीज़ा है, यूके का विजिट वीज़ा है, ये बैंक स्टेटमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे मेंटेन करनी है कनाडा के वीज़े के लिए और यूके के वीज़े के लिए, वो आपने जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉय हैं और आपकी सैलरी आ रही है, तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में से सारी सैलरी खर्च नहीं करनी, जस्ट आपने उसका 20 to 30% खर्च करना है। बाकी उसमें, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, जब आपके वीज़ा अप्लाई करने में जस्ट 3 to 4 मंथ्स रह जाएंगे, 6 मंथ्स रह जाएंगे, आप 6 मंथ से अगर मेंटेन कर रहे हैं या 3 मंथ से मेंटेन कर रहे हैं, तो आपने सारी खर्च नहीं करनी, आपने जस्ट उसमें से 20-30% खर्च करना है, बाकी उसी में रहने देनी है सेविंग्स। और जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो अच्छी खासी अमाउंट वो हो चुकी होगी 6 मंथ्स की या 3 मंथ्स की,
और उसमें शो हो रहा होगा कि आपका एक्सपेंस इतना है और बाकी सारी सेविंग्स है। उसमें वीज़ा ऑफिसर जब वो बैंक स्टेटमेंट देखेगा तो उसे आइडिया होगा कि इसके इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, इसकी सेविंग्स होती हैं, जॉब से जो सैलरी आती है वो इनफ है इसके लिए, इसमें अच्छी खासी सेविंग भी कर लेता है, उसमें अपने एक्सपेंस भी पूरे कर लेता है। और अपनी आप क्रेडिट हिस्ट्री जो अपनी जो क्रेडिट कार्ड का बैंक स्टेटमेंट है वो भी आप लगा सकते हैं। उसके अंदर आपने अगर फॉर एग्जांपल $1000 आपकी लिमिट है, आपकी क्रेडिट लिमिट है, तो आप उसमें से 100% खर्च ना करें, 50% भी ना करें, 20%, मैक्सिमम 30% आप उसमें स्पेंड करें मंथली। और वो अगर आप बैंक स्टेटमेंट अपनी लगाएंगे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, तो वो भी एक अच्छी आपकी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होगी उसके लिए। तो बैंक स्टेटमेंट इस तरह आप मेंटेन कर सकते हैं, उसके अंदर कोई इधर उधर की ट्रांजैक्शंस ना हो रही हो, कोई आप किसी को उसका रिकॉर्ड ही ना हो। यूके तो आपको स्ट्रेट इस बात पे रिफ्यूज़ कर देता है कि ये वाली ट्रांजैक्शन इस आप बैंक में आई है, इससे इसका हो गया आपने प्रूफ नहीं दिया, तो उस पर रिफ्यूज़ल आ जाता है। तो यूके तो इस तरह भी रिफ्यूज़ कर देता है। तो कनाडा भी इसी तरह रिफ्यूज़ करता है, कनाडा भी बैंक स्टेटमेंट को लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट है। तो आपको बैंक स्टेटमेंट कनाडा और यूके के लिए स्पेशली आपने जितनी ड्यूरेशन के लिए आप बना रहे हैं उसमें आपने कोई इधर उधर की ट्रांजैक्शन नहीं करनी। जस्ट आपकी सैलरी आएगी, थोड़ा सा एक्सपेंस होगा, बाकी जो आपके खर्चे हैं वो आप कोशिश करें जो आपके पास कैश है या आपके पास और कोई सोर्स है वहाँ से आप पूरे करें इस ड्यूरेशन के लिए। जब आपका वीज़ा लग जाए फिर आप जो मर्ज़ी करें। बाकी अगर इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अपना यूएस वीज़े की और कनाडा वीज़े की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो भी, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसके आप जो है अब 2026 का जो वर्ल्ड कप होना है उसकी तैयारी अभी से कर सकते हैं। अगर आप वो पर्पस बताएंगे कि मैं वो देखने के लिए वीज़ा अप्लाई करूंगा तो वो टू अर्ली, अभी आप वो नहीं कर सकते। ये तो जस्ट मैंने मेंशन किया कि अगर अभी से आप लेके रख सकते हैं वो वीज़ा, तो आप वो वर्ल्ड कप भी उस टाइम पे देख सकेंगे। जिस तरह अभी मेरे पास जो यूएस का वीज़ा है 2027 तक है, और जो मेरे पास कनाडा का वीज़ा है 2029 तक है। तो जो वर्ल्ड कप होना है 2026 में वो मैं इजीली देख सकता हूँ जाके। तो आप भी टाइम से अपने वीज़े लगवा के रखें हैं, बहुत टाइम है अभी आपके पास, आप अभी से प्लान करें। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पासपोर्ट है आपका, कोशिश ये करें जो इजी वीज़े हैं आपके कंट्री से जो लगते हैं, जहाँ से आप जा सकते हैं, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, वहाँ पे जाएं। उसके बाद थोड़ा सा जैसे टर्की है, उसके बाद शेंगन है, यूके है, यहाँ पे आएँ, ठीक है। उसके बाद आप यूएस का अप्लाई करें। अगर आपको कोई पर्पस मिल जाता है, फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा इवेंट है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आप इतनी नहीं बनाना चाहते, आपके पास इतना फंड्स नहीं है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, तो फिर मेरी जो एक टिप होगी वो यही होगी कि आप कोशिश करें कि वहाँ पे कोई इवेंट देखें, ठीक है। अगर आप फैशन इंडस्ट्री से हैं, फैशन पढ़ रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं, आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस से है, तो उस बिजनेस से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस देखें, ठीक है, थोड़े हाई लेवल की। तो उसमें उसकी जो है आप वहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवाएं। उसके ऊपर आपकी अगर खाली पासपोर्ट भी है तो उसके ऊपर भी आपका यूएस कनाडा का वीज़ा लग सकता है। तो अदरवाइज जो है, क्योंकि जब आपको इनविटेशन वहाँ की किसी कंपनी से आया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से आया है, किसी सेरेमनी का आया है कि जी ये यहाँ पे हम इसको इनवाइट कर रहे हैं, आप इन्हें वीज़ा दें, तो एम्बेसी जो है वो आपको नॉर्मली वीज़ा दे देती है। तो ये टिप होगी आपको, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड आपको ढूंढना पड़ेगा। आप यूट्यूब पे, गूगल पे चेक करें कि आपकी फील्ड से रिलेटेड यूएस में कौन सी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, सेरेमनीज हो रही हैं, तो वो आप अटेंड करें और उससे में जो है आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।